क्या विशेष पढ़ रही हो अपनी निद्रा त्याग कर? बताओ। नहीं नहीं, कुछ भी तो नहीं। कुछ तो है। वृंदावन से संदेश आया है ना? है? हाँ, वो वृंदावन से संदेश आया है। अच्छा, तो दाऊ पहुंच गए। और क्या लिखा है उसमें? दाऊ कह रहे हैं कि वो बहुत आनंद में है और बहुत प्रसन्न है। बस? हाँ बस, अब जाओ, जाकर सो जाओ। उचित कहा। अब दाऊ वहाँ पे आनंदित है, सभी प्रसन्न है, तो मुझे चिंता की क्या बात है। मैं जाके सुख की निद्रा प्राप्त कर लेता। नहीं? द्वारका। इसे तो छुपा लिया, किंतु दाऊ की सहायता तो करनी ही पड़ेगी। और यहाँ बैठकर ऐसा क्या करूं जिससे वहाँ गोपियों के मन में कृष्ण की छवि पुनः सुंदर हो जाए। अत्यंत स्वादिष्ट भोजन था, आनंद आ गया। अब पेट भर गया मेरा। रुक क्यों गए दाऊ? राधा के हाथ के बने लड्डू तो खूब खाए, अब मेरे हाथ के बने लड्डू खाओ। खाओ। अरे खीर और मिष्ठान भी। हाँ खाओ खाओ। अरे एक क्षण कृपा करके बात सुनो मेरी। देखो, पिछले 2 प्रहर से खिला रही हो तुम सब, मैं बहुत खा चुका हूँ। अब मेरा पेट भर जाएगा, मेरा पेट भर चुका है। मेरी बात मानो, अब मुझे और नहीं खाना है। पहले तो वृंदावन में माखन दही चुरा के खाते थे कृष्ण के साथ मिलकर। अरे मेरी प्यारी गोपियों, पहले की बात कुछ और थी। पहले मैं वही तो, अब बड़े हो गए हो तो भूख भी तो पड़नी चाहिए। अब प्रेम से खिला रहे हैं, खाओ। अरे ये प्रेम है। देखो, तुम्हारा ये प्रेम मेरा उधर नहीं पचा पाएगा। मेरा पेट भर चुका है और मुझे बहुत निद्रा भी आ रही है, तो अब मैं आज का भोजन समाप्त करके चलता हूँ। हाँ नहीं रुको, ये वृंदावन है दाऊ, यहाँ अतिथि आते हैं अपनी इच्छा से, पर जाते हैं यजमान की इच्छा से। और अभी तो प्रारंभ ही हुआ है और इतना भोजन तो दाऊ के दांत में फंस के रह जाएगा। बलराम जी को संदेश देना। दाऊ अभी व्यस्त हैं, जो भी संदेश देना है मुझे दीजिए। मैं आऊं, अभी मैं संदेश आया मुझे। हाँ, लाओ तो क्या संदेश है? आओ आओ। वह गुप्तचर, क्या उचित समय पर आए हो तुम। चलो चलते हैं। एक क्षण, क्या संदेश है? हमारे समक्ष पढ़ो। अरे क्या संदेश होगा, राधा ने भेजा होगा। अभी पढ़ता हूँ। ये तो सांब का संदेश। ताऊ श्री हलदर को प्रणाम। यहाँ आश्रम में एक विकट समस्या है। एक बड़ी छिपकली के आकार के असुर ने यहाँ आतंक मचाया हुआ है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा सुनाई दिया जैसे वो चाहता है कि पिताश्री स्वयं यहाँ आए। सोचा पहले आपको बता दूं, हमारी सहायता कीजिए। मेरे बालक संकट में, मुझे उनकी रक्षा के लिए जाना होगा। मुझे आगे दो। ऐसे कैसे कैसे? कहा था ना कि अतिथि आता यहाँ अपनी इच्छा से और जाता हमारी इच्छा से। मेरे बालक संकट में हैं, यदि मैं नहीं गया तो वो और संकट में पड़ सकते हैं। मुझे उनकी सहायता करने के लिए जाना ही होगा। क्यों? वो कृष्ण और बलराम के वंश के हैं, पराक्रमी है। जो मार्ग ढूंढना रहेगा वो स्वयं ढूंढेंगे। पर यदि तुम यहाँ से गए तो स्मरण रखना, जैसे हमने कृष्ण से नाता तोड़ दिया वैसे ही तुमसे भी नाता तोड़ देंगे। चलो अपना भोजन समाप्त करो, चलो। अरे मेरी बात तो सुनो। अरे गुप्तचर, मेरी सहायता तो करो। अरे चलो। हे नारायण, अब आप ही बचाना मेरे पेट को। प्रतीत होता है कृष्ण भोर होने से पूर्व उठेगा ही नहीं। मैं शीघ्र गति से रथ पे सवार होके वृंदावन होके आ जाती हूँ। सखियों को भी समझाऊंगी। कहाँ जा रही हो राधा? तुम तो अभी सो रहे थे ना? और अभी मैं खड़ा हूँ तुम्हारे समक्ष, तो क्या कर सकता हूँ। इतने सारे पुष्प धारण किए हैं, वो भी इतने सुगंधित। आहा, जैसे ही कक्ष में आती हूँ निद्रा भंग हो जाती है और अच्छा भी लगता है। यहाँ
आना ही नहीं चाहिए था, सीधे ही निकल जाना चाहिए था। कुछ कह रही हो? मुझे सुना ही नहीं दिया। कुछ नहीं। पता नहीं क्यों आज मुझे तुम पे थोड़ा संदेह सा हो रहा है। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे तुम इस मध्य रात्रि में तुम महल को छोड़कर कहीं जा रही थे। ऐसा मुझे क्यों लग रहा है? तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं मध्य रात्रि में महल छोड़कर जाने वाली हूँ? बताता हूँ। वो क्या है ना जो तुम आज के समय में सोच भी नहीं सकती। बैठो बैठो। उतना मैं बालपन में ही कर चुका। अरे अच्छे से बैठो। मैया जो कार्य बालपन में नहीं कर पाई, तुम्हें लगता है तुम कर पाओगे? तुम ये क्या कर रहे हो? बताता हूँ। बालपन में रात्रि के समय मैया मुझे कोखल से बांध के रखती थी। क्यों? ताकि रात्रि में मैं कहीं भाग के ना चला जाऊं। इसलिए मैंने तुम्हें शैया से बांध दिया ताकि तुम यहाँ से कहीं भाग के ना चली जाओ। कृष्ण, अभी इसे क्षण खोलो इसे। नहीं, मैंने कहा ना खोलो। नहीं खुली। प्रेम से बांधी गई है ये गांठ, ऐसे नहीं खुलेगी। प्रातः तक ये नहीं खुलने वाली राधे। जितना प्रयास करना है करके देख लो। वैसे इतना ही कुछ आवश्यक है तो मुझे भी बता दो, कहाँ जाना है? बताओ। मैं कहीं नहीं। कहीं नहीं जाना था तो अच्छी बात है, फिर यहीं विश्राम कर लो। ये तो और भी अच्छी बात होगी। किंतु तुम मुझे बांधकर कहाँ जा रहे हो? मैं जा रहा हूँ राधा के कक्ष में विश्राम प्राप्त करने। अब मेरा कक्ष तो राधा ने हड़प लिया है, मुझे कहीं तो जाके निद्रा प्राप्त करनी होगी ना। जी हाँ, आना ही नहीं चाहिए था, वहीं से निकल जाना चाहिए था। मैं जहाँ जाना है तुम वहाँ अवश्य जाओगी राधे, किंतु उचित समय आने पर। मैं बार बार चेता रहा हूं, तुम लोग सुन नहीं रहे हो। तुम्हारे प्राण संकट में है। अंतिम चेतावनी है, कृष्ण को यहां लाओ। जो स्वप्न शाम को आया था वही स्वप्न मुझे भी कैसे आ सकता? क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? तुम जी क्यों रहे थे? जो सपना तुम्हें आया था वही सपना मुझे भी आया है साहब। अवश्य ही पिताश्री के लिए कोई ना कोई संकेत है इसमें। दो लोगों को एक ही जैसा स्वप्न, किंतु ये कैसे संभव है? कुछ तो भयंकर घटित होने को है। आप लोग संकट में मत पड़िए, निकलिए यहाँ से। आप निकल जाइए। हाँ हाँ युवराज जाइए, कहीं आपके कारण वो असुर हमारा अंत न कर दे। आप सब ऋषि और शांत हो जाइए। हमारा कर्तव्य छोड़ के हम इस प्रकार नहीं जा सकते, और सहायता के लिए हमने बलराम काकाश्री को बुलाया है। किंतु वो अभी तक नहीं आए। प्रतीत होता है वो आएंगे भी नहीं। शीघ्र कीजिए, जाइए यहाँ से। आप समझने की कोशिश कीजिए, आप लोगों को ऐसे संकट में छोड़ के हम कैसे जा सकते हैं? हम ऋषिवर की बात को नहीं टाल सकते, और ना ही अब हम इन पर और संकट ला सकते हैं। परंतु शाम दिशा, मैं समझता हूँ मुझे भी यहाँ से जाना उचित नहीं लग रहा है, किंतु हम कर भी कह सकते हैं।
कृष्ण, तुमने रात भर मुझे बांध कर रखा था ना, किंतु मैं तो हार नहीं मानने वाली। मैं तो दाऊ की सहायता करके ही रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ, खीर तो अत्यंत स्वादिष्ट बनी है। यशोदा मैया तो तुम्हारे व्यंजन में ये जड़ी बूटी मिला नहीं पाई, क्योंकि तुम छोटे थे। अब तो तुम बड़े हो गए हो, राधा तो तुम्हें ये मिलाकर सुला ही सकती है ना। अब तुम सोते रहना और मैं वृंदावन जाऊंगी। कृष्ण, ये क्या कर रहे हो? बांसुरी क्यों साफ कर रहे हो? करनी पड़ेगी ना। क्या है कि इतने वर्षों में पहली बार राधा ने मुझसे कहा है कि उसे मेरी बांसुरी की धुन नहीं सुननी है। तो मुझे लगा कहीं बांसुरी में किसी प्रकार की धूल लटक गई है और स्वर में कोई समस्या है, अन्यथा राधा तो ऐसा नहीं कहती। वो सब छोड़ो, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। खीर। चलो उधर बैठो। खीर? इतनी भोर में? वो भी अचानक से इतना प्रेम कैसे आ गया? और ये तो वृंदावन के दूध से बनी हुई खीर लग रही है। अरे नहीं नहीं, वो तुमने यशोदा मैया की याद दिलाई ना, और तुम वृंदावन भी नहीं जा पाए, दुख हुआ होगा ना, इसलिए मैंने तुम्हारा मन बदलने के लिए ये खीर बना दी। वाह, क्या खीर बनी है, अत्यंत स्वादिष्ट। सुगंध से ही पता चल गया मुझे, क्या बात है। परंतु राधा, मैंने तो कलेवा कर लिया है, मुझे तो भूख है ही नहीं। मैं बाद में खाता हूँ। क्या तुम राधा की खीर नहीं खाओगे? हाँ, तो राधा ने भी तो मेरी बांसुरी के स्वर नहीं सुनी ना। वो अरे तब तो मुझे निद्रा आ रही थी ना, इसलिए। चलो खा लो। ये मैं कैसे खा सकता हूँ राधा, क्या तुम भी? अर्थात कृष्ण तो भूख खाता है ना। तुम स्वयं चख कर मुझे खिलाओगे तो मैं खाऊंगा। क्या सदैव क्या मैं खा के तुम्हें खिलाऊंगी? आज रहने दो, आज तुम खा लो। आज रहने दो? राधा ऐसा कह रही है? आज तक तो राधा ने कभी मना नहीं किया। इसमें कुछ मिलाया है ना? कुछ मिलाया है ना? सत्य बता। हाँ, इसमें पक्का कुछ मिलाया है, सत्य बता। अधिक मना किया तो संदेह हो जाएगा इसे। क्या करूं? थोड़ा चख ही लेती हूँ, थोड़ी मात्रा से थोड़ी ना कुछ होगा मुझे। अरे राधा केवल इतना सा चखेगी, और खाओ। तुम्हारे लिए बनाई है ना, मैंने तो चख ली, अब तुम खाओ। वाह, क्या खीर बनाई है। बस अब मेरा कार्य हो जाएगा। वाह वाह वाह, क्या बात है राधा, क्या खीर बनाई है। बड़ा आनंद आ गया खा के। अच्छा लग रहा है। ये सोचा है तो दाऊ की सहायता को निकलो। क्या हुआ शाम?
प्रत्युप, हम ऋषि को कैसे छोड़कर आ सकते हैं? हमने आश्रम छोड़ा है साहब, ऋषियों को नहीं। काकाश्री के आने तक हम यही प्रतीक्षा करेंगे। तो फिर ताऊश्री आए क्यों नहीं है अभी तक? अवश्य ही वो कहीं फंस गए होंगे, या फिर हो सकता है कि हमारा संदेश मिलने में उन्हें विलंब हो रहा हो। हाँ प्रद्युम्न, सत्य कह रहे हो तुम, क्योंकि पिताश्री हमारी सहायता के लिए ना आए वो असंभव है। तुम उचित कह रहे हो। तो ठीक है, हम यही प्रतीक्षा करेंगे जब तक कि ताऊश्री आ नहीं जाते। धन्यवाद महादेव, सोया तो सही। क्षमा करना कृष्ण, मैं भोर तक लौट आऊंगी और चिंता मत करना, तुम्हारे भले के लिए ही जा रही हूँ। क्या खेल खेला है राधा तुमने, किंतु जो तुम आज सोच भी नहीं सकती मैं बालपन में ही करके बैठा। तूने खीर में निद्रा की औषधि मिला दी, मैं पहले ही काट लेकर बैठ चुका था। अब ज्ञान वैद्य का जितना राधा को है उतना कृष्ण को तो होगा ही। अंत में राधा का ही तो कृष्ण है। किंतु जो भी हो, तुम्हारा पीछा मुझे करना होगा, क्योंकि अब दाऊ का वृंदावन से प्रस्थान करने का समय आ चुका है। उन्हें प्रस्थान करना होगा एक अत्यंत महत्वपूर्ण लक्ष्य की ओर। एक बार द्वारका से बाहर निकल जाऊं, शीघ्र ही रथ पे सवार होकर निकल जाऊंगी। कृष्ण यहीं आसपास है। ये कैसे संभव है? कृष्ण तो यहाँ है ही नहीं, पर वायु में कृष्ण की सुगंध और आहट क्यों? ऐसा क्यों लग रहा है कि कृष्ण मुझे द्वारका से जाते हुए देख रहा है? नहीं नहीं, ये तो संभव ही नहीं है। मैं तो स्वयं कृष्ण को गहरी निद्रा में सुला कर आई हूँ। कृष्ण गहरी निद्रा में नहीं राधे, तुम्हारे गहरे प्रेम में है। शत प्रतिशत ये कृष्ण ही है। कृष्ण ने मुझे पकड़ लिया। मैं दाऊ की सहायता के लिए नहीं जा पाऊंगी।
प्रतिशत ये कृष्ण ही है। कृष्ण ने मुझे पकड़ लिया। मैं दाऊ की सहायता के लिए नहीं जा पाऊंगी। ये कृष्ण भी ना कभी प्रेम से जकड़ लेता है और कभी भय से। ये क्या? ये तो फट गया। क्या करूं अब मैं? राधा तो बाधा में है, कैसे सहन करूं? क्या हुआ? यह अवश्य ही कृष्ण कर सकता है, और कौन करेगा? प्रतीत होता है वायुदेव भी मेरी सहायता कर रहे हैं। आज तो बड़े प्रसन्न होंगे। हाँ पवन देव, कार्य मैंने किया तो ये आपको मिला। हाँ हाँ हाँ। कहाँ जाइएगा राधा रानी? आज मैं स्वयं जाऊंगी। और हाँ, तुम किसी को कुछ कहना नहीं। हाँ, जो आज्ञा राधा रानी। ये सत्य नहीं है। मेरा भ्रम मेरे साथ खेल रहा है। कृष्ण की बांसुरी मेरे मन में बज रही है। कृष्ण तो यहाँ है ही नहीं। नहीं राधे, भ्रम में इतना साहस कहाँ जो राधा से खेले। मैं ही हूँ। चलो, कम से कम द्वारका से तो निकली।
कृष्ण के उठने से पूर्व शीघ्र ही लौट आऊंगी। अरे राधा कृष्ण तो साथ ही जा रहे हैं। सोचा था यहाँ आकर विश्राम करूंगा, घूमूंगा फिरूंगा अपने वृंदावन में, अपने घर में। यहाँ आकर तो मैं अपने बालकों की रक्षा तक नहीं कर पा रहा हूं। सेनापति बलराम की जय हो। एक महत्वपूर्ण संदेश। अब क्या संदेश आ गया? ठीक है, आप जाइए। ताऊ श्री को हमारा प्रणाम। यहाँ दशा गंभीर है, ऋषि मुनियों के साथ साथ हम भी संकट में हैं। युद्ध की स्थिति है और हमारा नियंत्रण भी नहीं है। आपको शीघ्र आना होगा। अब तो मुझे जाना ही होगा। क्या हुआ दाऊ? हम तो आपके संग क्रीड़ा के लिए आ रहे थे और आप इतने चिंतित और गंभीर क्यों हैं? मेरे बालक संकट में हैं और मैं उनकी रक्षा करने के लिए नहीं जा पा रहा हूं। तो मैं गंभीर नहीं होऊंगा तो और कौन होगा? देखो, अब तुम सबको उचित लगे या अनुचित, अच्छा लगे या बुरा, किंतु मुझे अब जाना ही होगा और मैं जाऊंगा। समझे नहीं आप? ये कृष्ण की चाल है। वो आपको हमसे दूर करना चाहते हैं। स्वयं तो आया नहीं और जो आया है उसे सताए जा रहा है। ये क्या कह रही हो तुम सबकी सब? राधा, कृष्ण ने कितना आनंद बांटा है वृंदावन में। तुम सबकी रक्षा की है, स्वयं रचना की है उसने वृंदावन की, और तुम हो कि ये सब कहे जा रही हो उसके विषय में। स्वागत है राधा तुम्हारा। ईश्वर का धन्यवाद कि राधा यहाँ आ गई। क्या बात है, राधा के आते ही सारे आरोप मौन हो गए। समझाओ इन सबको, बताओ कि कान्हा कौन है, क्या है। इस समय मुझे एक अत्यंत विशेष कार्य के लिए जाना है। जाने से पूर्व मैं अवश्य मिलता जाऊंगा। एक क्षण, तुम्हें कान्हा ने यहाँ अकेले कैसे आने दिया? तो मैं वहां द्वारका में कृष्ण को सुला कर आई हूँ और उसके उठने से पूर्व मुझे द्वारका लौटना होगा। राधा, ठीक है, तुम लौट जाना, किंतु मुझसे बात करने से पूर्व मत जाना। इस समय तो तुम इन गोपियों को संभालो। चिंता मत कीजिए दाऊ, मैं इन्हें संभाल लूंगी, मेरी ही तो सखियां हैं। ठीक है। कृष्ण को सुलाकर आई हो ना, तभी हमसे मिलने आ पाई हो, नहीं तो कृष्ण तुम्हें भी नहीं आने देता। ये क्या कह रही हो तुम? क्या हो गया है तुम सबको? सत्य ही तो कह रहे हैं। हमें नहीं पता था कि तुम उस कृष्ण की बंधनी बन के रह जाओगी। उस कृष्ण ने फंसा लिया है तुम्हें। ऐसा नहीं है, मेरी बात तो सुनो। क्या कुछ भी कह रहे हो तुम? क्या सुने राधा तुम्हारी? इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी तुम सिर्फ कृष्ण का ही पक्ष ले रही हो। हाँ हाँ, तुम कृष्ण के पक्ष में ही बात कर रही हो। बस बहुत हो गया, कृष्ण के विरुद्ध मैं एक शब्द भी नहीं सुनूंगी। तुम्हें ज्ञात भी नहीं है कि यहाँ से जाने के पश्चात कृष्ण को क्या क्या सहना पड़ा है। कितने युद्ध, कितने संकट सहे हैं उसने, और तुम हो कि कुछ भी बोले जा रहे हो। मथुरापति से द्वारकाधीश बनने की यात्रा कितनी कठिन रही है, क्या तुम सबको ज्ञात भी है? अपनों की रक्षा के लिए उसे अपनों को छोड़ना पड़ा, अधर्म से धर्म की रक्षा के लिए एक निहत्था सारथी बनना पड़ा उसे। एक स्त्री का मान लौटाने के लिए, द्रौपदी का सम्मान लौटा लाने के लिए उसे महाभारत रचनी पड़ी, और तुम हो कि ये सब कहे जा रही हो उसके विषय में। पाप से लड़ा और श्राप का भागी बना है मेरा कृष्ण। तुम्हें श्राप देती हूँ कृष्ण, जिस तरह तुमने मेरे पूरे कुल को आपस में लड़वा कर नष्ट कर दिया, ठीक उसी तरह सारा यदुवंश आपस में लड़कर समाप्त हो जाएगा। संघर्ष सहा है उसने। संघर्ष तो सभी करते हैं, वहाँ राजा करते हैं,
तो यहाँ हम निर्धन करते हैं। हम पे क्या बीती है? तुम्हें लगता है कि युद्ध में केवल योद्धा ही मरना और मारना करता है? हम भी तो कई विपत्तियों से मरते हैं, जीते हैं। उसका क्या? कृष्ण ने पूरा संसार देखा है। हमारा तो पूरा संसार ही कृष्ण था और वही छल कर गया। हम सबके साथ। ऐसा मत कहो गोपियों, राधा को क्रोध आ जाएगा। हाँ, तुम्हारा कृष्ण छलिया है, स्वार्थी है। बस मौन हो जाओ तुम सब। तुम्हारी मन में कृष्ण के लिए प्रेम ही नहीं है और मुझे कृष्ण के विषय में कोई बात नहीं सुननी। सत्य तो ये है कि तुम लोगों ने कृष्ण से प्रेम किया ही नहीं है। ठीक नहीं किया। हाँ राधे, क्रोध में कुछ अधिक ही भूल गए तो। हम लोग कृष्ण से प्रेम नहीं करते? कृष्ण ही हमारा सब कुछ था। आज इसलिए कृष्ण पे इतना क्रोध है। परम गोपी होकर भी हम सब गोपियों के मन की बात नहीं समझ रही हो राधा। ये कहना कि हमने प्रेम नहीं किया, कि हमारा प्रेम ही झूठा है। हमारे प्रेम का अपमान किया है तुमने राधा। क्षमा मांगो हम सबसे राधा। कदापि नहीं। पहले तुम्हें यह स्वीकार करना होगा कि तुमने कृष्ण के विषय में अनुचित कहा है और अनुचित सोचा है। कदापि नहीं राधा। जिससे हम प्रेम करते हैं उससे हम कुछ भी कह सकते हैं, उसमें क्या अनुचित है? पर तुम्हें हमारे प्रेम पर कोई भी टीका टिप्पणी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम हमसे क्षमा मांगो राधा। मुझे तो लगा था कि यहाँ पर आके मैं तुम सबको समझाऊंगी, पर ये तो असंभव है। जहाँ कृष्ण की निंदा हो मैं वहाँ रुक ही नहीं सकती। जा रही हूँ मैं यहाँ से। क्षमा तो तुम्हें मांगनी होगी राधा, हम सबसे। पर हम तुमसे बड़ा ही स्नेह करते हैं, इसलिए तुम्हें सोचने का समय देंगे। हाँ, कल यमुना के तट पर आके तुम हमसे मिलो और यदि तुम नहीं आई तो हम समझ लेंगे कि जो छवि कृष्ण की हमारे मन में है वही छवि हमारे मन में तुम्हारे लिए भी बन जाएगी। मुझे कोई चिंता नहीं कि तुम्हारे मन में क्या छवि है। मैं यमुना तट नहीं आऊंगी। कृष्ण उठता होगा, मैं जा रही हूँ। सोच लो राधा, अवसर दिया है तुम्हें। मित्र के लिए साँझ तक प्रतीक्षा करेंगे। यदि नहीं आई तो हम समझ जाएंगे कि तुम्हें अपराध बोध है, इसीलिए मुंह दिखाने नहीं आई। तुम सबको जो सोचना है सोच लो। मैं दाऊ से मिलते ही द्वारका लौट जाऊंगी। किंतु दाऊ कहाँ है? तो भली भांति समझ गए ना तुम सब। और यशोदा मैया से ये सब कहने की आवश्यकता नहीं। उन्हें बस इतना कहना कि मैं किसी विशेष कार्य से बाहर गया हूँ, कुछ समय में लौट आऊंगा। आप स्वयं ही बता दीजिए ना दाऊ, पता नहीं हमसे वो कितने प्रश्न पूछेंगी। अरे उनके प्रश्नों के उत्तर देने का ही तो समय नहीं है मेरे पास। देखो जितना कह रहा हूँ उतना करो। जाए। आशा है बालक अब तक सुरक्षित ही होंगे। अब शीघ्र जाएंगे तो वो सुरक्षित रहेंगे दाऊ। कान्हा, तुम यहाँ कब आए? ये सब छोड़िए, इस समय प्रस्थान कीजिए। वहां बालकों को आपकी आवश्यकता है और इस क्षण वही सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। और हाँ, स्मरण रखिए, इस बार जिससे आपका पाला पड़ा है वो बड़ा ही विचित्र प्राणी है।
ये स्थिति बड़ी ही विचित्र है था। तो जो करना सोच समझ कर करना, वो अत्यंत शक्तिशाली है। वो चाहे जितना भी शक्तिशाली होगा ना, मैं उसे संभाल लूंगा, किंतु मैंने राधा से कहा है कि मुझसे बिना मिले ना जाए। तो यदि मैं अभी चला गया तो राधा तो मेरी प्रतीक्षा करती रह जाएगी। फिर आप राधा की चिंता मत कीजिए, मैं राधा को संभाल लूंगा। अब इस क्षण बालकों के पास जाइए, क्योंकि इस बार उनके प्राण सत्य में एक बहुत बड़े संकट में है। उचित है कान्हा, जैसा तुम कहो। वैसे भी यहाँ के रंग ढंग मुझे कुछ समझ नहीं आ रहे। ये समस्त गोपियां मुझे क्रोध में भोजन करा रही हैं या प्रेम में, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तुम्हारी गोपियां तुम ही संभालो, मैं जाता हूं बालकों के पास। दाऊ भी ना मुझे यहाँ रुकाकर पता नहीं स्वयं कहाँ चले गए हैं। प्रणाम राधा रानी। दाऊ की प्रतीक्षा व्यर्थ है, वो जा चुके हैं। ये संदेशा छोड़ के गए हैं कि उनके लौटने से पहले आप यहाँ से जाएं नहीं। आशा है मेरे भेजे हुए संदेश से तुम रुक जाओगे राधा। दाऊ ने बिना मेरे साथ उचित नहीं किया। मैं वहां कृष्ण को छोड़कर आई हूँ, उसे पता चला कि मैं बिना बताए यहाँ आई हूँ तो वो क्रोधित हो जाएगा। दाऊ ने भी उचित नहीं किया मेरे साथ, बस आके चले गए मुझे। प्रणाम काकाश्री। किसका इतना दुस्साहस हुआ कि यदुकुल के संतानों को कष्ट दिया है? कहां वो आसुरी जी? ताऊश्री, सर्वप्रथम हमें क्षमा कर दीजिए। हमने आपके वृंदावन के अवकाश में विघ्न डाला, किंतु हम करते भी तो क्या करते। इतनी विकट समस्या जो थी। कोई बात नहीं साहब, अब मैं आ चुका हूं। अब मुझे पूर्ण विस्तार से बताओ कि यहाँ हुआ क्या है। ताऊश्री, हम जैसे ही यहाँ आए तो हमारा सामना एक अत्यंत ही भयंकर जीव से हुआ। एक ऐसा जीव जो साक्षात नर्क से आया हो, और वो किसकी खोज भी कर रहा था। और वो खोज कर रहा था कृष्ण, तेरे पिता से मिलना है मुझे। और तो और ताऊश्री, अनजाने में उसके कारण आश्रम और आश्रमवासी अत्यंत ही संकट में आ चुके हैं। हाँ काकाश्री, तत्पश्चात वो हमारे स्वप्नों में आकर हमें भयभीत करने लगा और कह रहा था कि पिताश्री को यहाँ बुलाया जाए। और समझ में नहीं आ रहा है कि वो काकाश्री को क्यों बुला रहा है, इसलिए हमने आपको संदेश भेजा पिताश्री। उचित किया। इस जीव को तो मैं देख लूंगा, वैसे है कहाँ ये? ज्ञात नहीं। ज्ञात नहीं अर्थात काकाश्री वो कहाँ से आता है, कहाँ रहता है और कहाँ को चला जाता है, कुछ ज्ञात ही नहीं होता। कोई तो दिशा होगी जिस दिशा में उसे ढूंढा जा सके। नहीं पिताश्री, वो किसी भी दिशा से आता है, उसकी दिशा का अनुमान नहीं लगा पाए हम। पर आता तो वन क्षेत्र से ही होगा वो। हाँ। यहाँ से द्वारका गई तो दाऊ रुष्ट हो जाएंगे, द्वारका में नहीं दिखी तो कृष्ण रुष्ट हो जाएगा, यहाँ जिनसे मिलने आई थी वो सारी गोपियां मुझसे रुष्ट हैं। क्या करूं? यदि उनसे मिलने जाऊं तो कृष्ण झूठा सिद्ध हो जाएगा, और कल ना मिलने जाऊं तो उन्हें लगेगा कि मैं कृष्ण के लिए अपराध बोध में हूं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एक कार्य तो मैं ठीक से पूर्ण कर कर ही रहूंगी। मैं यमुना तट पर जाऊंगी, उनसे मिलूंगी, तो क्षमा नहीं मांगूंगी, चाहे जो कुछ भी हो जाए। पता नहीं ये सब क्या हो रहा है, किंतु इतना जानता हूं कि ये मैं नहीं होने दूंगा। अब कुछ तो करना होगा, कुछ ऐसा करना होगा जिससे राधा यमुना तट पर तो जाए, किंतु गोपियां चाह कर भी राधा से कुछ कह ना पाए। यदि ऐसा होगा तभी ये बात और नहीं बिगड़ेगी। क्या करूं क्या करूं क्या करूं?